आत्मानुशासन नामक इस ग्रंथ में बुद्धिमानों का प्रमादी होना शोचनीय है, विचारणीय है। इस संदर्भ में हमने पिछले स्वाध्याय में चर्चा की है। माने बुद्धिमान होकर के भी यदि ये जीव विचार नहीं करता तो हमें अत्यंत आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। प्रथम तो जिनको बुद्धि ही नहीं है वे यदि दुख उठा रहे हों तो बात समझ में आती है, लेकिन ये बुद्धिमान होता हुआ भी ऐसे ऐसे कार्य क्यों करता है? बुद्धिमान होता हुआ भी दुख क्यों भोगता है? जैसे अपन कई बार इस तरह की बातें नहीं कह देते हैं, अरे यार इतना समझदार होकर के भी तुमने ये क्या किया, बोलते हैं ना। मतलब तुम इतने समझदार हो, तुमको तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, कम से कम जबरदस्ती ऐसा कैसे फटे में पाँव है कि पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली कि तुमने इतने बुद्धिमान होकर के क्या काम किया। ऐसे ही हमको देख करके आचार्य देव कह रहे हैं कि अरे यार तुमने ये क्या कर लिया है, तुम इतने समझदार हो, सैनी पंचेंद्री हो, बुद्धि तुम्हारे को प्राप्त हुई है, क्षयोक्षम इतना मिल गया है, जनवाणी मिल गई है तुम्हारे को, तत्व विचार करने का अवसर मिल गया है, सारे समागम मिल गए हैं, वीतरागी देवगुरु धर्म का सानिध्य मिल गया है, सच्चा स्वतंत्रता उद्घोषक ये परम दिगंबर वीतरागी मार्ग तुम्हारे को मिल गया है, फिर तुमने ये क्या कर लिया? माने तुमने अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। माने कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति इस माहौल से छूटकर कहीं ऐसी जगह पर चले जाए, ऐसे नगर में जाकर के बस जाए, ऐसी कॉलोनी में जाकर के बस जाए जहाँ तत्व चर्चा ही नहीं चलती हो, प्रवचन ही नहीं होते हो, सभा नहीं चलती हो, तो उनको स्वयं को भी ऐसे लगने लगता है और हम भी ऐसा कहते हैं ये तुमने क्या कर लिया। थोड़े से लोग के चक्कर में थोड़े से लोग के चक्कर में ट्रांसफर करा लिया। ये मनुष्य के जीवन में बेकारी करने जैसा है। यहाँ शहर में रहते थे, नजदीक रहते थे, रोजाना लाभ मिलता था, समागम बना हुआ था, माहौल बहुत अच्छा था,
अब तुम वहाँ चले गए, अब कुछ लेना देना नहीं, अब सब खत्म हो गया। बड़े मंदिर के पास छोड़ के चले गए हमारे पिताब ने, बुला भी नहीं मिले। यहाँ कुछ नहीं है। जा रहे हैं, अरे फिर भी जा रहे हैं, अरे फिर जाते थे ना, बोल जा रहे हैं। अच्छा, 2-3 दिन 4-5 लोग कर सभी जाएंगे धीरे धीरे, सबको ही जाना है। ऐसे चले जाएंगे और वैसे चले जाएंगे। हाँ, और क्या, कोई कैसे जाना तो सबको ही है। लेकिन बस ये आचार्य देव कह रहे हैं कि भैया आश्चर्य बहुत होता है हमारे को, तेरी ये दशा देख करके, इतना दुख भोगते हुए भी तू इस दुख से बचने का प्रयास नहीं करता। तू क्यों सांप के बिल में हाथ डालता है? ऐसी दशा है ना ये, बिल्कुल। तेरे को पता है कि अंदर खतरा है, तेरे को पता है कि ये काट लेगा, तेरे को पता है अंदर बहुत तकलीफ होगी, ये सब जानबूझ करके भी, जान कर अनजान क्यों तुम बन रहे, जान करके भी अनजान बन रहे। ये सारी बातें यहाँ कही है, अपन ने इसकी थोड़ी बहुत चर्चा पिछले स्वाध्याय में की भी है। अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यद्यपि ये बातें बहुत महत्वपूर्ण थी, ये जो विचार करने के संदर्भ में जो यहाँ कही, बुद्धिमान लोगों के संदर्भ में, मतलब हमें इस बात का गौरव भी होना चाहिए कि आचार्य देव हमारे को बुद्धिमान तो कह रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि तुम बुद्धिमान, तुम जैसे समझदार। इसका मतलब हम कितने समझदार हैं? मतलब तुम जैसे समझदार थी, उम्मीद नहीं थी। तो फिर अपने को भी लगता है कि अरे यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे को इतना बुद्धिमान समझते हैं। और फिर कह दिए कि तुम जैसे समझदार, और फिर कह दिए मूर्खता की है। मतलब जो एकदम थोड़ा सा सम्मान प्राप्त हुआ था वो सब उतार दिया। अगर चूकने वालों की होनार कैसी होगी यदि अवसर चूक गया तो। ये सोच सोच करके उनको विचार आता है ये क्या होगा। कभी कभी लगता है ऐसा कर लेगा तो क्या होगा इसका। मतलब समझदार लोगों की पकड़ में आता है, ना समझोगे तो क्या पकड़ में आता है। कई बार जैसे देखो ऐसे ये जो चलते रहते हैं ना, कुछ कंपटीशन वगैरह चलते रहते हैं इसके, कोई डांस वगैरह के और इस तरह के, और कोई जज बैठे रहते हैं, बहुत अच्छा डांस किसी ने किया, आते रहते हैं कई चैनलों पर कभी कभी। तो अपने को ऐसा लगता है कितना अच्छा किया है इसने, और लेकिन जब उस पर कमेंट्स करते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये गलती क्या देखते हैं, वो चीज़ अपने को पकड़ में नहीं आती। जैसे मान लीजिए एग्जाम सबने दिए हैं, हमने जो भी एग्जाम दिए हैं, हमें ऐसा लगता है अरे सारे क्वेश्चन आते थे, सब बिल्कुल सही थे, और सब बिल्कुल इतना अच्छा करके आए हैं। अब तो ऐसा लगता है जैसे 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे हमारे को, और फिर जब नंबर मिलते हैं तो नंबर मिलते हैं 60-65, 100 में से। हम तो सोच रहे थे 100 में से 100 मिलेंगे। ये क्या हुआ कि हम जिसको सही समझ रहे थे, जो उसके एक्सपर्ट हैं वे जानते हैं कि कमियां कहाँ रही है, हमें पकड़ में नहीं आती वो बात। जो भी है वो उसके एक्सपर्ट हैं, उनको पता है उस चीज का। अब हम कह रहे हैं कि हम तो खूब सुख भोग रहे हैं, अरे वाह क्या मजे हैं, देखो आप ये बिजनेस शुरू कर दिया हमने, ये काम शुरू कर दिया, अब इतना पैसा कमाएंगे, फिर ऐसा होगा, एक अच्छा सा मकान बना लेंगे, एक गाड़ी हो जाएगी, 2-4 नौकर हो जाएंगे, और बस फिर कितना शांति से सुख शांति में जीवन हमारा बीतेगा, मजा आ जाएगा फिर तो लाइफ में, है ना। और न मालूम क्या क्या सपने देखते रहे। आचार्य देव जो उसके एक्सपर्ट हैं इस विषय के वे कहते हैं कि ये गलत लाइन पे चल रहा है। मतलब जो उस विषय के एक्सपर्ट होते हैं वे देखते ही कहते हैं कि अरे यार ये गलत फहमी में बढ़ रहा है, ये गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है, और इसको पता नहीं है, ये तो सोच रहा है कि मैं बहुत सुखी होऊंगा, और हमें पता है कि इसकी क्या दशा होगी। अतः ज्ञानियों को है सोच, इसलिए दिगंबर मुनिराजों को, दिगंबर संतों को ये विचार कर करके, सोच करके हैरानी होती है, गलत हो रहा है ये सब, क्या करें। समझाने का प्रयास करते हैं कि भैया तू समझ जा, तू संभल जा, लेकिन न तो समझता है और न संभलता है। जब समझता ही नहीं है तो संभलेगा कैसे। समझ पूर्वक संभलना होता है, संभलने के पहले समझ जरूरी होती है। इसलिए आचार्य देव यहाँ अत्यंत करुणा करके समझाने का प्रयास करते हैं, प्रेरणा देते हैं। देखिए महाभाग्य से धर्म बुद्धि पाकर के भी यदि सावधान नहीं रहते, धर्म साधन में शिथिल होते हैं। महाभाग्य से ये कह करके इन्होंने सबको शामिल कर लिया अपन लोगों को, आचार्य देव ने, कि महाभाग्य से आपको ये मिल गया है। महाभाग्य से
आपको सीढ़ी मिल गई है विद्वानों के प्रवचनों की, लेकिन फिर भी सुनने का अवसर नहीं है आपके पास। महाभाग्य से इतने सरल सरल ग्रंथ और इतनी टीकाएं मिल गई है, ये सब महाभाग्य से हुआ है। आप देखिए, आज के 20 साल पहले जाकर के देखो, आपके पास में इतनी सुविधा नहीं थी, और उससे 20 साल पहले और जाकर के देखो तो क्या था, वो भी कम सुविधा। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। पंडित साहब संतोष जी साहब प्रवचन करते थे, वो कहते थे मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अपने हाथ से लिख करके उतारा था, प्रति उपलब्ध नहीं थी। बोलो आप ध्यान है आप लोगों को, मैंने तो सुनी है उनके मुंह से। मैं कितने साल पुरानी बात, मुश्किल से 50 साल पुरानी बात। हाँ, इसी अपने दिगंबर जैन तेरापंथी बड़ा मंदिर में जहाँ हम बैठे हैं, इसी जिन मंदिर के अंदर कॉपी करने वाले लोग बैठते थे, प्रतिलिपि करते थे, एक ग्रंथ से दूसरे ग्रंथ में उतारते थे, और वो प्रतिलिपियां लोगों के पास में पहुंचती थी, और बहुत उनको कीमत पारिश्रमिक दिया जाता था, उनको आजीविका का साधन हुआ करता था। ये बहुत बड़ा हाथ से लिखे हुए हैं प्रतिलिपि के लिए, हो सकते हैं। आप देखिए कैसी महिमा, अपने हाथ से उतार करके, प्रति उपलब्ध नहीं थी मोक्ष प्रकाशक। आज हमारे घर में भी मोक्ष प्रकाश, इतना पुराना भी मोक्ष प्रकाश है जिसे 2 रुपए मूल्य छपा है, वो आप लोगों ने देखे होंगे। था ही नहीं, आज जिनवाणी महाभाग्य से हमारे को मिल गई है। माने इतना महान भाग्य है कि आप समझो, आप जो अलमारी खोल लो आपको उसमें जिनवाणी मिल जाएगी। जिन मंदिर में कहीं भी सब जगह पर जिनवाणी है, और जिनवाणी को समझाने वाले हैं, और सरल सरल टीकाएं हो गई है। पहले सोचिए आप, वो ढूंढाड़ी भाषा, वो संस्कृत भाषा, वो प्राकृत भाषा में लिखे हुए वो कठिन कठिन ग्रंथ जो समझ में नहीं आती, जो भाषा लैंग्वेज अपने को, आज वो सब शुद्ध हिंदी में हो गई है, सरल भाषा में हो गई है। उसके व्याख्याकार हो गए हैं, उसके टीकाकार हो गए हैं, उदाहरण देकर के, एग्जाम्पल देकर के उनको सरल भाषा में समझाया है। ये कह रहे हैं महाभाग्य से, भाग्य नहीं, ये तो महाभाग्य है कि जयपुर जैन नगरी में जन्म ले लिया। ये महाभाग्य है कि बड़े मंदिर के आसपास में हम रहते हैं। ये महाभाग्य है कि हमारे को ये चर्चा मिल गई है। ये टोडरमल जी के समय से चली आई, मानो साक्षात टोडरमल जी ही यहाँ रहते हो। उनकी वाणी से गूंजने वाले जो शब्द हैं, भाषा वर्गणाएं हैं, वो आज भी कहीं वातावरण में मौजूद होंगी। ये भाषा वर्गणाएं निश्चित रूप से, इतना सब कुछ अच्छा समागम मिलने के बावजूद हम बिल्कुल उससे जैसे चिकने घड़े के समान, अगर पानी कितना डालो वो चिकना घड़ा जिस प्रकार पानी को सोखता ही नहीं है, एक बूंद भी पानी को अपने अंदर में प्रवेश नहीं करने देता, ठीक उसी प्रकार सुनाए जाओ आप कितना भी, नहीं हमारे अंदर में कुछ नहीं जाने देंगे। हम इतने दृढ़ निश्चयी होकर के बैठे, कह रहे हैं भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। महान कठिन है ये बात। ये तो उनकी जीवन की कीमत, उनकी जीवन की कीमत पर मिला है, उन्हीं के द्वारा की हुई टीका है जो पढ़ रहे हैं अपन। ये जो भावार्थ अपन पढ़ते हैं तो ये अपन नहीं पढ़ते हैं, हाँ ये अपन नहीं पढ़ रहे हैं, ये टोडरमल जी सुना रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये बात, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो बोल रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं के शब्द हैं। देखो, जो जीव महाभाग्य से धर्म बुद्धि पाकर भी, तो धर्म बुद्धि पाकर भी, एक बुद्धि शब्द और जोड़ दिया है। मतलब हम यहाँ जो बैठे हैं ये सब धार्मिक माहौल मात्र नहीं मिला है हमारे को, हम लोगों को धर्म बुद्धि भी है। धार्मिक माहौल तो सबके लिए है, समझो आप जो लोग यहाँ आते हैं कि आप, हमारी तो रुचि भी है ना, जिनका मन है, जिनकी बुद्धि है, जिनकी रुचि है, उनकी बात करते हैं। धर्म बुद्धि पाकर के भी सावधान नहीं रहते, अलर्ट नहीं होते, बाल सफेद देखकर सावधान नहीं होते, मृत्यु को नजदीक जानकर सावधान नहीं होते, फर्स्ट अटैक आ जाने के बावजूद भी, बहुत से लोग तो फर्स्ट अटैक में ही सलट जाते हैं, है ना, उनका स्वर्गवास हो जाता है, पहले में मर जाते हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं जिनका पहला आ गया वो तो सोचे, जिन जो दुर्घटना से बच गए हों,
वे तो विचार कर सकते हैं। दिन भर में चांस आते ही हैं इस प्रकार के, रोजाना नहीं आते हो, 10-5 दिन में इस प्रकार के चांस कभी न कभी बन ही जाते हैं कि एकदम बाइक वाले ने आकर के, अभी कौन आ रहा था, अभी शायद आप थे नीचे, कौन था, आप थे, वो बाइक वाला बिल्कुल टक्कर मारता मारता बच गया। आपको ध्यान नहीं होगा, आपके बराबर से निकला था। हाँ मैं देखा वो इतना तेज इनके बराबर से निकला, वो तो बच गए, नहीं तो टक्कर मारे तो कितना समय लगता है बताओ मेरे को। कोई नहीं, सबके साथ में होती है ऐसी घटना, सड़क पार करते समय, रोड पर चलते समय, सीढ़ियां उतरते समय, बाथरूम में फिसलते समय, कितने प्रसंग ऐसे बनते हैं। अब जब पैर फिसला था और पैर फिसल करके बच गए थे, अब तो तुम समझ जाओ, अब तो लगो तुम बच गए, तुम्हारे को ये जो अवसर मिला है, समझो आप फिसल करके भी जो फिसलते हुए बच गए, ये इसलिए बच गए कि ये धर्म बुद्धि, ये धर्म साधन करने का अवसर मिल गया है। लेकिन बस वो बच गए ना, अब तो याद ही नहीं है, तो थोड़ी ना याद रखता है। दुर्घटना हो जाए तो याद रखें, और दुर्घटना हुई ही नहीं, बच गए तो क्या याद रखें। अरे याद ही नहीं रखते, 2 मिनट बाद में याद नहीं है कि टकराते टकराते बच गए थे, बढ़ गए अपने काम में, इतने व्यस्त हैं हम। कहें चूकने वालों की होनार कैसी होगी, जो सावधान नहीं रहते, जो सावधान नहीं होते, जो विचार नहीं करते, उनको प्रेरणा देते हैं यहाँ आचार्य देव। कितनी प्रेरणा दे रहे हैं, कंटिन्यू, मतलब 86-87 पेज से तो प्रेरणा दे रहे हैं ये, और पूरा ही ग्रंथ प्रेरणा स्वरूप है। मैंने अभी अंत तक दृष्टि डाल करके देखा, कहीं कोई ऐसी प्रकरण नहीं है, अंत तक भी ऐसी चर्चाएं दी है। पर के निंदा त्याग की प्रेरणा दी है, हमें माया से होने वाली हानि है, लोभ से होने वाली हानि है, परलोक में कौन सुखी दुखी, ऐसी चर्चाएं हैं। सब ये बातें लिए, कली काल का कैसा स्वरूप है, निर्गुण परिग्रह त्याग में ही सुख है, और विषय सुख का पोषण करने वाले ये सब ठग हैं। ऐसी प्रकरण पूरे ग्रंथ में ये चर्चा। तो ऐसे लगता है कभी कभी मेरे को तो ऐसी बोरियत भी होने लग जाती है कि क्या ये चलता है, तो कोई बात कुछ आती नहीं, सिर्फ प्रेरणा के अंदर अपन ने 3-4 महीने निकाल दिए। अरे कोई अपन ने जो ग्रंथ चला रखा है, कभी कभी तो फिर ठीक लगती है बात, लेकिन रोजाना वही मरने की बात करें अपन, रोजाना वही वैराग्य की बात हो कि भैया प्राण निकल रहे हैं, प्राण छूट रहे हैं, अब तो लग जाओ, तो लगाओ ना। ये बार बार में ये क्यों कहते हो कि लग जाओ। 7 तत्व की चर्चा नहीं, 6 द्रव्य की चर्चा नहीं, आत्मा से परमात्मा बनने की बात नहीं। कहीं कहीं टीका के माध्यम से अपन वो बात करते हैं, लेकिन बात तो यहाँ घूम फिर करके यही आती है कि तुम लगते नहीं हो, तुम धर्म कार्य करते नहीं हो, तुम धनाधिक के संग्रह में लगे हुए हो, वैभव जोड़ने में लगे हुए हो, लक्ष्मी में सुख नहीं है, स्त्री में सुख नहीं है, तन की अवस्था ऐसी है, शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान है, बिगड़ रहा है, वृद्धावस्था का स्वरूप, ये चर्चा चल रही। नारी को नारी भाषा में समझा रहे हैं। हाँ, बहुत सरल है ये ग्रंथ। अब थोड़ा सा कठिन चलाएंगे इसके बाद में। देखिए मैं पढ़ता हूँ, नीचे ही पढ़ते हैं अपन थोड़ा सा सरल उदाहरणों के माध्यम से। ज्ञानियों का राजाधिक का दास होना विचारणीय है, मतलब ऊपर वाले प्रकरण से ही लिंक करके इन्होंने बात कही है कि तुम ज्ञानी थे और फिर ज्ञानी होकर के फिर दास क्यों बने हो राजा के। धर्म बुद्धि के धारक और पराक्रमी होने पर भी लक्ष्मी के विलास की अभिलाषा से राजा आदि की सेवा करने वालों के प्रति पश्चाताप व्यक्त करते हुए आगामी छंद में कहते हैं। मैंने यहाँ ये बात कहना चाह रहे हैं, कोई व्यक्ति धर्मात्मा है, साधर्मी है, तत्वाभ्यासी है, रुचिवान है, तत्व की गहराई में जाने वाला है, तत्व का अभिलाषी है, ऐसा होने पर भी अब राजा की सेवा कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तो इतना समझदार होकर के, धर्म बुद्धि का धारक होकर के राजा की सेवा करने का मतलब है कुछ ना कुछ धनार्थी, कि राजा की सेवा करेंगे तो कुछ ना कुछ अपने को मिलेगा, धन मिलेगा, सामग्री मिलेगी, इनाम मिलेगा, इस तरह का विचार करता है। उसके प्रति यहाँ पश्चाताप व्यक्त कर रहे हैं। वसंत तिल का छंद है, भक्तामर की धुन में गाइए। तस्मिन् विधौ सति सर्वजन प्रसिद्धे
शौचम तदेव यजनि प्रणीय वीर्या तेषां बुधास्य वद किंकरतां प्रयान्ति। जिससे हुए लोकपति राजा जनपति सक्षम होकर ज्ञानी नभ के किंकर ज्ञान। क्या कह रहे हैं? अर्थ भावार्थ पढ़ता हूँ मैं, है ना। जिस धर्म साधन से राजा आदि लोक के स्वामी होते हैं, उसी लोक प्रसिद्ध धर्म साधन से युक्त तथा वांछित पराक्रम युक्त ज्ञानी भी राजाओं के किंकरत्व सेवक पने को प्राप्त होते हैं। यह सोचनीय बात है। वे ऐसा कार्य क्यों करते हैं, उनके बारे में विचार करने से ही हमें खेद होता है। आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं, भैया हमें खेद होता है कि तुम क्यों किसी की सेवा चाकरी में लगे हो। क्या चाहिए तुम्हारे को? माने इस धन को अपना हितकारी जानकर उसकी वजह से किसी के दास बनना तो योग्य नहीं है। हम धन को अपने हित का कारण जानते हैं, धन को अपने भले का कारण जानते हैं कि धन से हमारा हित होगा, इसलिए धन प्राप्ति के लिए अपने मालिक हैं, अपने अधिकारी हैं, जो कोई भी अपने को श्रेष्ठ दिखाई देते हैं, हम उन्हीं के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर, उनके चापलूसी करना, उनकी अर्दली में रहना, उनका दास बने फिरना, ये कह रहे हैं ये सब योग्य नहीं है। धर्म साधन से राजा महान बना था, तो तुम यदि राजा जैसी महानता चाहते हो तो राजा का दास बनने से वो महानता नहीं होगी। तुम्हें भी वही कार्य करना पड़ेगा कि जिस धर्म साधन से राजा बना है ना, वो तुम भी धर्म साधन में लगो, तो तुम्हें भी राज्यादि तो ये धूल है, कुछ दम नहीं है इसमें। ये धन वैभव तो पुण्य के योग से सहज मिल जाया करता है। ले राज्य प्राप्ति की चाह रख करके राजा का दास होना योग्य नहीं है। जैसे भगवान की बात करें, हम परमात्मा से सुख प्राप्ति की अभिलाषा रख करके परमात्मा के दास बने फिरे, वे योग्य व्यक्तियों का कार्य नहीं है। योग्य और समझदार व्यक्ति तो ये कार्य किया करते हैं कि ये भगवान कैसे बन गए, ये परमात्मा कैसे बन गए, वो पहचाने तो हम भी परमात्मा बन सकते हैं। दुनिया में जितने मनुष्य गति के जीव हैं, सभी जीव मनुष्य दशा से परमात्मा बनने की योग्यता रखते हैं। स्वभाव से प्रत्येक जीव परमात्मा बन सकता है। हर जीव में ऐसी सामर्थ्य है कि वो भगवान बन सके, लेकिन भगवान का दास बने रहने से भगवान नहीं बनते। किस विधि कीने कर्म चकचूर, ये यदि आपको पता हो और उसके बारे में यदि आप विचार करें तो उसी विधि से हम भी उन कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। हमें आश्चर्य लगता है, आपने किया कैसे हे भगवान, आपने उन कर्मों को कैसे नष्ट कर दिया, आप अनंत सुखी कैसे हो गए। आप शेर की पर्याय में थे, हम मनुष्य की पर्याय में हैं। हे महावीर स्वामी, आपने उस शेर की पर्याय को छोड़ करके कुछ एक पर्याय बीच में धारण करके परमात्मा अवस्था प्राप्त कर ली, पशु से परमेश्वर बन गए। बोलो, तो हम मनुष्य होकर के जब वो पूंछ वाला कर सकता था बोलो, तो हम नहीं कर सकते मूछ वाले होकर के। तो हमें ऐसा विचार करना चाहिए, देख देख करके विचार आना चाहिए। ये कह रहे हैं कि अब राजा को देख करके राजा के दास मत बनो, वो कैसे महान हो गए, उनकी पूज्यता का कारण क्या है, उनकी महानता का कारण क्या है, उन्हें ये अवस्था किस वजह से प्राप्त हुई है, उसके बारे में विचार करो। ये बात इन्होंने यहाँ कह दी है। और फिर भी तू सेवक बना फिरता है। इतना कहने के बावजूद भी भगवान तुझे ये बात कहते हैं कि तू मेरे बगल में आकर के बैठ सकता है, फिर भी तू भगवान का दास बना फिर रहा है, तो तेरी इस दशा पर हमें खेद होता है। हमारे को अत्यंत खेद होता है कि तू रोज आता है, तू मेरी पूजा करता है और पूजा के अंदर भी ये बात बोलता है, पूजा में भी इस तरह की बात आती है। यद्यपि तुमको राग आदि नहीं, इस तरह की चर्चाएं खूब आती है। ये भगवान आप परमात्मा कैसे हो गए हो, और फिर निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा, खूब बोलता है पूजा में इस तरह की पंक्तियां, और बोलता ही है बस। हम मानो ऐसा लगता है कि तो हमें आकर के सुना देता है रोजाना। औरों को तो और तो सुनेगा कौन तेरी क्या, कौन सुनता है आजकल, किसकी कौन सुनता है बताओ मेरे को। बच्चे नहीं सुनते, छोटे छोटे बच्चे सामने जवाब दे देते। जब कोई सुनने वाला नहीं दिखता तो भगवान आप ही दिखते हो हमारे को। तो जितना सुनाए
सब सुना सकते हैं आपको। हाँ, तो भगवान सामने बैठे रहते हैं और रोजाना आते हैं और खूब सुना जाते हैं हम भगवान को। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि भैया मुझे सुनाने से काम नहीं चलेगा, तुम जो बात कहते हो उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करो, अमल करो उसके ऊपर। और मैं निश्चित गारंटी देता हूँ तुम्हारे को कि जो तुम कहते हो यदि थोड़ा बहुत भी उसके बारे में विचार पुरुषार्थ परिश्रम करोगे तो तुम मेरे दास बने नहीं रहोगे, भगवान बन जाओगे। भगवान की भक्ति और पूजन करने वाले मात्र भक्ति और पूजन में ही आसक्त रहने वाले भगवान दास बना करते हैं, भगवान नहीं। और जो भक्ति और पूजन से ऊपर उठकर भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं वे दास नहीं भगवान बन जाते हैं। तो यहाँ भगवान बनने की बात कह रहे हैं। यहाँ उदाहरण दिया है राजा का, और बात समझना चाहिए महाराज की, है ना। राजा से भी जो श्रेष्ठ हैं, 3 लोक के जो राजाएं हैं, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, ऐसे अरहंत परमात्मा, वे 3 लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान हो गए हैं। लोक शिखर पर विराजमान होते हैं, 3 लोक के जो नाथ हैं उनकी बात समझनी चाहिए। देखिए भावार्थ पढ़ते हैं अपन। इस लोक में प्रसिद्ध है, ये बात बहुत फेमस है, सब जानते हैं ये बात। इस लोक में प्रसिद्ध है कि राजपद धर्म की प्राप्ति होना धर्म का फल है। ये तो धर्म का फल है, ये सब जानते हैं। तथा धर्म सागर की सागर लिखा है, धर्म सागर की सब यह जीव अत धर्म साधन की सामग्री मिलने से ही धर्म साधन हो सकता है। ये कैसे करें? लाइन छूटी है कोई बीच में, उसमें क्या है? बहुरी धर्म साधन की सर्व सामग्री मिलने से धर्म साधन हो ही सके, और आप बहुत पराक्रमी धर्म साधनों को समर्थ। मुझे लगता है ये आधी लाइन ही एक्स्ट्रा ही है, फिर इसमें ये गलती से आ गई है ये लाइन। तथा तथा है ना, देखो मैं पढ़ता हूँ सही सही। इस लोक में प्रसिद्ध है कि राजपद धर्म की राजपद धर्म का फल है, धर्म की प्राप्ति होना, राजपद अथवा राजपद रूप, ऐसा जोड़ सकते हैं उसको। इस लोक में प्रसिद्ध है कि राजपद रूप धर्म की प्राप्ति होना धर्म का फल है, तथा धर्म साधन की सामग्री, अब सीधा वहां आ जाएगा, तथा धर्म साधन की सामग्री, बस ये बीच का जो है ना ये अतिरिक्त है। ये धर्म साधन की सामग्री मिलने से ही धर्म साधन हो सकता है। ये धर्म की जो है ना राजपद प्राप्ति होना धर्म का फल, ये हाँ प्राप्ति होना, ये हाँ राजपद की प्राप्ति होना धर्म का फल है, और राजपद की प्राप्ति होना तो धर्म का फल है। और धर्म कैसे होगा? कि धर्म साधन की सामग्री मिलने से ही धर्म साधन हो सकता है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट हुआ कि राजपद की प्राप्ति किससे होती है, तो कहा धर्म के फल से। देखा धर्म कैसे होता है? कि धर्म साधन की सामग्री मिलने पर धर्म होगा। तो जो जीव अत्यंत पराक्रमी होने से धर्म साधन में समर्थ है और ज्ञानी होने से धर्म के फल को पहचानते हैं, वे धर्म साधन तो नहीं करते और धनादि के लोभ से राजा आदि की सेवा करते हैं। हमें उनकी चिंता है कि राजा ने जिसका सेवन करके राज्य प्राप्त किया, ऐसे धर्म का सेवन छोड़कर वे राजा की सेवा क्यों करते हैं। यहाँ ये आशय है कि धर्म का सेवन छोड़कर अन्य कार्य करना योग्य नहीं। मतलब हमें ये आश्चर्य होता है कि देखो आप राजा को जिससे मिला था तुम भी वहीं से ले लो ना। अपने को डायरेक्ट साधन मिलता हो तो अपन मीडिएटर से क्यों खरीदेंगे कोई चीज? होता है ना ऐसा, सब सोचते हैं कि अरे हमारे तो डायरेक्ट वहां से खरीद सकते हैं, हम तो डायरेक्ट उस जगह से खरीद सकते हैं, उनसे हमारा परिचय है, तो बीच में इनकी क्या जरूरत है। पता होते हुए भी कोई व्यक्ति यदि बीच वाले के पास में जाता है तो इसका मतलब ये मूर्ख है, ना समझे। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो तेरे को चाहिए ये तो धर्म साधन से मिलता है, धर्म साधन से राज्य पद की प्राप्ति होती है और राजा के चक्कर लगाता है।
बेवकूफी का काम करता है। तो यहाँ ये आशय है कि धर्म का सेवन छोड़कर अन्य कार्य करना योग्य नहीं है, धर्म प्राप्ति का विधान। आगामी छंद में जिसके चरणों में दूसरों का मस्तक झुका है, जिनके चरणों में दूसरों का मस्तक झुका है, ऐसे कृष्ण नामक राजा द्वारा रखे हुए निधान का स्थान बताने के बहाने धर्म रूपी निधान की प्राप्ति का उपाय दिखाते हैं। जो कोई उदाहरण देकर के, पौराणिक उदाहरण के माध्यम से शायद कुछ बात यहाँ क्या कहना चाहते हैं, और पूरे एक पेज के अंदर उसकी व्याख्या भी की है। अपन मूल श्लोक पढ़ते हैं। वैशा प्रदेश पर प्रज्ञा पारमिता धृतोन्नति धना भुजंग दुर्गम मार्गो निराशतु यतं भक्तुमयुक्तार्यमतां सर्वार्य साक्षात्कृत। महावंशिका धार भूभृत जिसका मैं उत्कृष्ट करे, मात्र कोटि से अंत जाते हो उन्नत शिरों सहित नगे, सर्वों द्वारा दुर्गम एवं दिशा शून्य है विकृतवान, महापुरुष के सके नहीं सर्वार्य किया है साक्षात्कार। वो क्या कह रहे हैं, महावंश का धारक भूभृत, कोई चर्चा की है, कोई महावंश का धारक होगा। भूभृत मतलब राजा, जिसका वह उत्कृष्ट प्रदेश, कोई उत्कृष्ट राज्य के अंदर राजा था, वहां का महावंश का धारक था। और भूभृत, भूभृत कहते हैं राजा को। भू मतलब होता है जमीन, और भृत मतलब उसे धारण करने वाले। भूभृत जमीन के और नायक जो हैं, उसके शासक राजा, वो बहुत उत्कृष्ट उसका प्रदेश, मात्र बुद्धि से अंत ज्ञात हो, उन्नत शिखरों सहित नगेश, उन्नत शिखरों आदि से युक्त, और सर्पों द्वारा दुर्गम एवं दिशा शून्य है विस्तृत मार्ग। ऐसा विस्तृत मार्ग दिखाई दे रहा है जिसके मार्ग में दुर्गम स्थान पर अनेक प्रकार के सर्प आदि हैं, दिशाओं से शून्य है, कौन सी दिशा में जाएं इसका भी पता नहीं लगता है, और विस्तृत है मार्ग, बहुत लंबा रास्ता है। महापुरुष कह सके नहीं, और महापुरुष तो कहते हैं कि नहीं हो सकता ये, और सर्वार्य किया है साक्षात्कार। सर्वार्य 1 नंबर फुटनोट में दिया है, सर्वार्य नामक मंत्री अथवा समस्त आर्य पुरुषों द्वारा पूज्य सर्वज्ञ देव किया है साक्षात्कार। ये कह रहे हैं कोई नगर का राजा था, धन उसने कहीं गहरे जगह पर कहीं छिपा रखा था, किसी स्थान पर, या उसके पिता ने छिपाया था, और समझो आप बहुत लंबा चौड़ा राज्य और बहुत विशाल विशाल शिखरों से युक्त, और बुद्धि का अंत मानो दिखाई दे रहा हो, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। रास्ते जहाँ दिखाई दे रहे हैं अनेक प्रकार के सर्प हैं, भयानक जंगल है, किधर जाएं दिशा का कुछ अता पता नहीं है। और महापुरुषों से पूछें कि वो खजाना कहाँ है, बड़े बड़े योद्धा भी उस मार्ग रास्ते को देख करके ये कह देवे कि अरे हमसे तो नहीं, कहाँ कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ तो हो ही नहीं सकता है, कहाँ तलाशेंगे, किधर जाएंगे, जहाँ देखो वहाँ खतरा ही खतरा है, बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, संकट है, समस्याएं हैं, और सर्प अजगर जैसे भयानक पशु जहाँ दिखाई देते हैं, जानवर, जहरीले जानवर, नाग जहाँ दिखाई देते हों, दुर्गम है रास्ता। उस रास्ते पर जाना, चलना, और फिर चलें भी, और इस रास्ते पर चल करके वो निदान मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस बात का भी हमें कुछ पता नहीं। तो जाएं कि नहीं जाएं, इधर चलें कि नहीं चलें, इधर चलें या उधर चलें। ऐसी स्थिति में उस राजा का कोई मंत्री जो समझदार है, सर्वार्य जिसका नाम है, वो किया है साक्षात्कार, माने वो साक्षात बताता है कि यही है। ऐसी स्थिति यहाँ कह रहे हैं कि कोई ऐसे, कोई बहुत सुंदर उसमें उदाहरण देकर के इस बात को विस्तार से समझाया है कैसी परिस्थिति है। 2-3 प्रकार से इसके अर्थ किए हैं इन्होंने।
दो अर्थ दिख रहे हैं यहाँ। प्रथम अर्थ इस छंद का और द्वितीय अर्थ, इस प्रकार दो अर्थ किए हैं। देखिए अपन पढ़ लेते हैं पहले सामान्य सरल अर्थ। इस छंद में श्लेषालंकार का प्रयोग किया गया है। पहले अर्थ में किसी कृष्ण नाम के राजा के दुर्गम स्थान में छिपे निधान को सर्वार्य नामक मंत्री द्वारा प्रकट करने का वर्णन किया गया है, ये पहला अर्थ। और दूसरे अर्थ में धर्म के लक्षण आदि का वर्णन किया है। माने पहला तो क्या हो गया कि कोई राजा था, कृष्ण नामक राजा। उस कृष्ण नामक राजा ने राजा के लिए कोई दुर्गम स्थान, दुर्गम गम कहते हैं गमन करने को, दुर्गम माने जहाँ जाना कठिन है, जिस जगह पर पहुंचा नहीं जा सके उसे कहते हैं दुर्गम, जहाँ पहुंचना बहुत जटिल हो। तो ऐसे स्थान पर छिपा हुआ निधान, छिपा हुआ खजाना, और ये सर्प आदि की चर्चा करके कह रहे हैं कि जहाँ खजाने होते हैं वहाँ सर्प आदि बहुत होते हैं, खजाने की रक्षा करने वाले। तो ऐसे बहुत समझो ऐसी किसी गुफा में हैं जहाँ जाले लटक रहे हैं, कबूतर चील इधर उधर दौड़ रहे हैं, उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे टीवी में जहाँ कहीं अपन दृश्य देखते हैं, ऐसे समझो विक्रम बेताल जब आता था हैं तो ऐसे दृश्य उसमें बहुत आते थे, अभी भी आते होंगे, कभी कभी कहीं देखे होंगे सबने। कहीं जंगल में ऐसा फंस गया, फिर कहीं बढ़ रहा है तो एकदम सर्प लटकता हुआ सामने आ गया, जाले हटा करके फिर आगे बढ़ा, फिर उसको हटाया, फिर कोई दो तीन सर्प कोई ऊपर से गिर गया, कोई कंधे पर आकर के लिपट गया। ऐसे ऐसे बहुत दुर्गम स्थान बतला रहे हैं। और कह रहे हैं ऐसी स्थिति में फिर जगह नहीं दिख रही, पता नहीं है जाना कहाँ है, तो किसी मंत्री के माध्यम से वो प्रकट कर दिया गया हो, ऐसा वर्णन। और इसी का दूसरे प्रकार से अर्थ और किया गया जिसमें धर्म का लक्षण आदि का वर्णन करके उस बात को समझाया गया है। तो दो प्रकार से इसका अर्थ है। अभी अपन ने अर्थ पढ़ा नहीं है, प्रथम अर्थ और द्वितीय अर्थ, ये दोनों ही अर्थ अपन कल पढ़ेंगे। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं फिलहाल। भाग्य से हमको मिला जन्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जन्म। हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, बड़ी रे रमन, बड़े भाग्य से हमको मिला जन्म। समाधि से बढ़ के चले आ रहे, अनादि से बढ़ के चले आ रहे, प्रभु के वचन क्यों नहीं पा रहे, प्रभु के वचन क्यों नहीं पा रहे। दुल्हन तेरा बागवन में, दुल्हन तेरा बागवन में, सुने कौन जम, बड़े भाग्य से हमको मिला जन्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जन्म। भगवान बनने की ताकत है मुझ में, भगवान बनने की ताकत है मुझ में। मैं माज बेटा पुजारी हूँ बस में, मैं मान बेटा पुजारी हूँ बस में। मेरे घर में घट घट का, मेरे घर में घट घट का तन, बड़े भाग्य से हमको मिला जन्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जन्म। अनुवाद प्रभु ने ज्ञान कराया, अनुवाद प्रभु ने ज्ञान कराया। विधियों का दास बना व्यर्थ बरमाया, विधियों
बोल सुन तो, वीर प्रभु बोल सुन तो, बोला भगन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम। जो स्वरूप सावे तेना दुख अनेक पाया, जे स्वरूप समझे बिना दुख अनेक पाया। समझे सतीरे अंतो अवसर है आया, समझे सतीरे अंतो अवसर है आया। झूठ नहीं होते कभी, झूठ नहीं होते कभी, ये वही वचन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। हमारी कहानी है, हमारी कहानी है, बड़ी बेरहम। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। ये बंद नहीं किया, उसको आता है क्या? उसको छाया को आता है।